जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवार मुस्तफ़ा। आइए और आप सब मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ग़ियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। काफ़ी वक्त से आप हजरात ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ रखे हुए हैं और नातो मनक़बत समात कर रहे हैं। आपने अभी हिंदुस्तान के दो अजीम शायरों को समात किया है, शायर अहले सुन्नत नदीम रज़ा साहब फैज़ी और जनाब अज़मत रज़ा साहब भागलपुरी, इन्हें समात किया है। मेरे बाद भी आप इन्हें समात करेंगे। वहीं मिंबर नूर पर नकीब इजलास मंबा इखलास हज़रत मौलाना वसीम रज़ा साहब क़िबला बड़ी अच्छी निकाबत फरमा रहे हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो अपनी किसी हाजत के तहत यहाँ से उठकर चले गए हैं वो बहुत जल्द तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह आपको हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैज़ानुल हुदा साहब क़िबला का फैज़ान मिलने वाला है। आप बहुत जल्द तशरीफ़ लाएँ ताकि आप बुज़ुर्गान दीन के फैज़ान से माला माल हो सकें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने नाते मुस्तफ़ा सुनी है, कुछ नसीहत आमेज़ कलिमात भी सुनकर जाएँ, यहाँ से कुछ हासिल कर जाएँ। आपने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई इस जलसे पर, इस पिंडाल पर, इस माइक पर, उलमा पर, शोरा पे खर्च किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जलसे से उठें तो कुछ ना कुछ लेकर उठें। ऐसा ना हो जैसे आए थे वैसे ही खाली चले जाएं। जब आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ सीख कर जाएं, कुछ दीन की मालूमात हासिल कर जाएं। ये जलसा एक रात का मदरसा हुआ करता है। अगर यहाँ से कुछ सीखना है, कुछ लेना है तो आपको उलमा की गुफ्तगू सुनना चाहिए, उलमा से इक्तिसाब फैज़ होना चाहिए, ताकि आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाए, आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान अजीम है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, और उससे बड़ा एहसान ये है कि उसने हम सबको गुलाम मुस्तफ़ा बनाया है। अल्लाह का बड़ा अजीम एहसान है कि उसने हमें नबी आखिर ज़मा का उम्मती बनाकर नबी आखिर ज़मा की चौखट का गुलाम बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला जो हम सबका पैदा करने वाला है, जो मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब आसमान व ज़मीन दुनिया की हर शय का पैदा करने वाला है, वो अल्लाह कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अपनी मुक़द्दस किताब, अज़मत वाली किताब, वो कुरान जिसका पढ़ना सबाब, वो कुरान जिसका सुनना सबाब, वो कुरान जिसका देखना सबाब। उस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान की आयत करीमा बाज़ाहिर तो बड़ी मुख्तसर नजर आती है, मगर इसका मफ़हूम बहुत बड़ा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर फरमा दिया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना कैसा है? तो अल्लाह ने कुरान हकीम की दूसरी आयत करीमा के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, तुम अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह डरने का हक है। और आगे फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम मत मरना मगर मुसलमान होकर। तुम्हारी जान निकले, तुम्हारी जिस्म से जब रूह परवाज हो, जब कब्ज़ से उनसरू से रूह निकले तो आप उस वक्त कलमा पढ़ते हो, आप उस वक्त मुसलमान हो, उस वक्त आप साहिब ईमान हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज दुनिया में इंसान समझता है दौलत कमा लो कामयाबी है, अच्छा घर तामीर कर लो कामयाबी है, बिजनेस खड़ा कर लो कामयाबी है, कारोबार जमा कर लो, सोने चांदी जमा कर लो कामयाबी है, बैंक बैलेंस जमीनो जायदाद जमा हो जाए ये कामयाबी है। लेकिन मेरे प्यारे याद रखो, दुनिया के एतबार से बाज़ाहिर ये कामयाबी हो सकती है, लेकिन असल कामयाब कौन है? ऐ कुरान तू
बता, हम तेरी बारगाह में हाजिर आए हैं। ऐ कुरान तू ज़ालिकल किताब है, तुझमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, तुझमें हर एक का जिक्र है, हर चीज का बयान किया गया है। खुशकुतर का बयान तेरे अंदर है, बहरूबर का बयान तेरे अंदर है, लालो गोहर का बयान तेरे अंदर है। ऐ कुरान हम तेरी बारगाह में हाजिर आए हैं, तू बता कि कौन लोग कामयाब हैं। तो सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने फरमाया हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर एक को जनाब वाला उसके अमाल का हिसाब दिया जाएगा, उसका अज्र मिलेगा क़यामत के दिन, पूरा पूरा अज्र दिया जाएगा क़यामत के दिन। लेकिन कामयाब कौन है? तो कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, उस दिन जो जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। वो क़यामत का दिन जो हौलनाकी का दिन है, नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। बाप बेटे से दूर है, बेटा बाप से दूर है। यकीनन आएगा वो दिन जब महशर बपा होगा, वहां ना बाप बेटे का, न बेटा बाप का होगा, न हमशीरे बरादर की, न ज़ौजा अपने शौहर की। वहां दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, तपिश होगी, बहुत से डूब जाएंगे पसीनों में। सबा नेज़े पे सूरज जब हरारत डालता होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान क्या कहता है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो उस दिन जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। कुरान कहता है फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गए। मियारे कामयाबी क्या है? जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अल्लाह फरमाता है फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। ये दुनिया की जिंदगी जिस पे तुम्हें बड़ा भरोसा है, जिस पे तुम्हें बड़ा इत्मीनान है, बड़ा सुकून हासिल हो जाता है, दुनिया के ऐशो इशरत मिलने के बाद, दुनिया की चीजें मिलने के बाद बड़े खुश हो जाते हो। लेकिन कुरान क्या कहता है? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। आज हम धोखे में पड़े हुए हैं, आज इस गफलत में हैं, हमने गफलत की चादर अपने ऊपर तानी हुई है, हम इस कदर गफलत में खोए हुए हैं, हमें ना फजर का ख्याल है, ना ज़ोहर का ख्याल है, ना मसर का ख्याल है, ना मगरिब ना ईशा का ख्याल है। हमें नमाजों की कोई फिक्र नहीं है। फजर भी चली जाती है, ज़ोहर भी चली जाती है, असर का वक्त भी गुजर जाता है, मगरिब का टाइम भी चला जाता है, ईशा के वक्त का आलम यह है कि हम अपने दोस्तों के बीच, अपने यारों के बीच उबाशियों में लगे रहते हैं। आखिर कब तक इस तरह जिंदगी गुजारोगे? अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, मैदान अमल में उतर जाओ और दुनिया वालों को बताओ ये दुनिया जो हमें मिटाना चाहती है, ये दुनिया की सारी ताकतें, ताकूती ताकतें यकजा हो चुकी है। उनका मंसूबा यह है इस्लाम को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाओ, कलमा पढ़ने वालों को मिटाओ। लेकिन तुम्हें इसी दौर में जीना है, तुम्हें इसी दौर में नमाजें पढ़नी है, तुम्हें इसी दौर में इलाए कलिमतुल हक बुलंद करना है, तुम्हें इसी दौर में नमाजों को पढ़ना है, तुम्हें इसी दौर में रोजों को रखना है, तुम्हें इसी दौर में शरीयत पर पाबंदी के साथ अमल करना है। दुनिया वालों को बताओ, अपने लिबास के जरिए बताओ, अपने चेहरे मोहरे के जरिए बताओ, अपने अखलाक के जरिए बताओ, अपने अतवार के जरिए बताओ, और दुनिया वालों को ये बता दो बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, गुल पे तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माना कि ये माहौल मुआफिकी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकार रिजवानुल हुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहते हैं अपने आप को मुसलमान, गुस्ल करना हमें नहीं आता, वुजू करने का तरीका हमें याद नहीं, नमाज में क्या पढ़ना है वो पता नहीं। कह रहे हैं अपने आप को मुसलमान, जिंदगी हो गई बत्ता वारा कस्मों का बत्ता आला जद्दों का कहते हुए, पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। वजह यह है कि हम उलमा से दूर हैं, हम आइम्मा से दूर हैं। काश हम इन उलमा के करीब हुए होते, इन आइम्मा के करीब हुए होते, हमने दुनिया पे ज्यादा ना ध्यान दिया होता बल्कि आखिरत पे ध्यान दिया होता, और ये सोच लिया होता कि हमें मरना भी तो है, हमें दुनिया से छोड़कर भी तो जाना है, ये दुनिया यही रह जाएगी, ये मालो ज़र यही रह जाएगा, ये जमीनो जायदाद यही रह जाएगा, ये सोना चांदी सब का सब यही रह जाएगा। तू जाएगा, तेरे अमाल जाएंगे। बेशक हक है, मगर तैयारी क्या है? तैयारी क्या की है आपने? कुछ तो तैयारी नहीं है,
कुछ भी तैयारी नहीं। कहते हैं देख लिया जाएगा, देखा जाएगा। देखेंगे आप? कब्र की अंधेरी के बारे में जानते हैं आप? कब्र की तंगी को जानते हैं आप? हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब कब्र का जिक्र आपके सामने किया जाता आप ज़ारो कतार रोने लगते। लोगों ने पूछा है उस्मान आप रोते क्यों हो? हजरत उस्मान ने कहा लोगों, आखिरत की पहली मंजिल कब्र है। आखिरत की पहली मंजिल का नाम कब्र है। जो यहां कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाए, और जो यहां पकड़ा गया वो आगे भी पकड़ा जाए। मगर क्या है हमारा हाल? कब तक ये जिंदगी रहने वाली है? आपको मालूम है कब तक जीना है? ना मुझे मालूम है, ना आपको मालूम है कि कब तक जिएंगे। बड़े बड़े कड़ियल जवान दुनिया से चले गए। शायद आप ये सोच कर बैठ गए बुढ़ापा आएगा तो टक्करे मार लेंगे जाकर, सजदे कर लेंगे जाकर। लेकिन आपको मालूम है कि बुढ़ापा आपको आएगा। अगर बुढ़ापे से पहले चले गए तब क्या करेंगे आप? क्या मुंह दिखाएंगे अपने रब को? क्या लेकर जाएंगे आप? गौर फिक्र किया आपने? कभी गौर फिक्र नहीं किया। जिंदगी गुजर रही है बस दो दो चार करते हुए। किधर से आए, कैसे आए, जैसे आए। मेरे पास पैसे आना चाहिए, चाहे बेईमानी करने के बाद आए, चाहे किसी को धोखा देने के बाद आए, चाहे किसी की जमीन पे कब्जा करने के बाद आए, चाहे सूद के जरिए आए, चाहे जनाए वाला सट्टे के जरिए आए, कैसे भी आए पैसा आना चाहिए। इस पैसे से आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है? क्यों है इतनी मोहब्बत? मैं दौलत की मुखालफत नहीं कर रहा हूं। अल्लाह हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को दौलत अता फरमाए। मगर अगर अल्लाह एक पैसे भर दौलत अता फरमाए तो 99 पैसे भर ईमान की दौलत अता फरमाए। आमीन। हमने देखा है कितने लोग हैं जब तक गरीब थे, मुफलिस थे, नातबा थे, मस्जिद को भी जाते थे, नमाज पढ़ने की फुर्सत भी मिल जाती थी, कुरान भी पढ़ लिया करते थे, भाइयों को दुआ सलाम भी किया करते थे। लेकिन दौलत क्या आ गई? मस्जिद जाने की फुर्सत नहीं है, कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, भाइयों से मुलाकात करने का वक्त नहीं। ये हमारा हाल है। आजकल का मसला ये है जलसों का, अगर इस्लाही गुफ्तगू शुरू कर दो तो लोग उठ उठ के जाने लगते हैं। एक शायर कहता है, नासेहाना कर नसीहत दिल मेरा घबराए है, नासेहाना कर नसीहत दिल मेरा घबराए है, मैं उसे समझूं दुश्मन जो मुझे समझाए है। समझाने की बातें मत करो, समझने को राजी नहीं है, लेकिन मौत सब समझा देगी। जब मौत आएगी सब आपको मालूम हो जाएगा। मैंने आयत करीमा तिलावत की, उसके तनाजुर में कुछ देर की गुफ्तगू सुनने, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। बोलो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब भी आपको शक है या रसूल अल्लाह कहने में? अल्हम्दुलिल्लाह अमैले सुन्नत व जमाअत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के सदक़े में कोई बात बेदलील नहीं करते हैं, बदलील करते हैं। अगर हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं तो उसके पीछे हदीस पाक है। सुनेंगे हदीस पाक? बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मक्का शरीफ से हिजरत कर कर मदीना शरीफ गए ना, तो मदीने के छोटे छोटे बच्चे मदीने से बाहर आकर सरकार का इस्तकबाल कर रहे थे। हदीस पाक के अल्फाज हैं, फसईदर रिजालु वन निसाउ फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमानु वल खिदमु फित तुरुक युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। जब आका पहुंचे ना मदीने में, तो मदीने के मर्द और मदीने की औरतें अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए, और छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां मदीने की गलियों में बिखर गए। सबकी जबान पर एक ही नारा था, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं शुरू से पूरी उम्मत का है नारा, बड़ी तहकीक से हमने पुकारा, सही मुस्लिम में
लिखा है सहाबा ने लगाया था, मदीने के गली कूचों में नाराया, कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में। जिसका ये ईमान है कि मुस्तफा सुनता है वो खामोश नहीं रहेगा। कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में, जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा, जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाजिर हैं आप, ये शेर भी सुन लें। शफाअत कासिमी होगी उसी की देख लेना, शफाअत लाज़िमी होगी उसी की देख लेना तुम, हश्र के रोज भी जिसने पुकाराया, हश्र के रोज भी जिसने पुकाराया। अल्लाह ताला कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे लोग कौन है? ये सच्चों की जमात कौन सी जमात है? ये सच्चे लोग आखिर कौन लोग हैं? तो सुनो ये गरीब नवाज सच्चे हैं, बगदाद के गौसे आजम सच्चे हैं, बरेली के आला हज़रत सच्चे हैं, हमारे हबीब मिल्लत सच्चे हैं, मुजाहिद मिल्लत सच्चे हैं, रिजवानुल हुदा सच्चे हैं, फैजानुल हुदा सच्चे। ये सच्चों की जमात है। इनके दामन करम से वाबस्ता हो जाओ, इनके करीब हो जाओ। जब इनके करीब हो जाओगे तो होगा क्या? आखिर क्या होगा? तो सुनो जो इनके करीब हो जाता है, जो अच्छों के करीब हो जाता है, जो इनकी जनाब वाला जिनको इनसे निस्बत हो जाती है, उसका भी मकाम ऊंचा हो जाता है, उसका मकाम भी बुलंद हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज सुभान अल्लाह एक रास्ते से जा रहे हैं, क्या देखा? कुछ लोग आग जलाए हुए हैं, आग की पूजा कर रहे हैं। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, सुल्तानुल हिंद ने फरमाया, अताए रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों तुम क्या कर रहे हो? ये क्या काम कर रहे हो? तो लोगों ने कहा, उन आग के पुजारियों ने कहा, ऐ सुल्तान गैर फकीर सुनो, ऐ दुर्वेश सुनो, हम इस आग की पूजा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं ताकि मरने के बाद हमें ना जलाए। अल्लाह अकबर। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, सुल्तानुल हिंद ने फरमाया, एक मर्तबा इसमें हाथ डाल कर तो दिखाओ, ये तुम्हें जलाती है कि नहीं? तो कहने लगे, कैसी बातें करते हो? अगर इसके अंदर हाथ डाल दिया हमारा हाथ जल जाएगा। आग का काम जलाना है, आग के अंदर हाथ डालूंगा तो हाथ जल जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो वो जो नाम वाला वो लोग कहने लगे, ऐ दुर्वेश जरा बताओ तो सही, तुम किसको मानते हो? तुम किसकी इबादत करते हो? तुम किसकी पूजा करते हो? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, हिंद के राजा ने फरमाया, सुल्तानुल हिंद ने फरमाया, अताए रसूल ने फरमाया, मैं उसकी इबादत करता हूं जो आग का पैदा करने वाला है। मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसने तुझे पैदा किया, मुझे पैदा किया, जिसने कुल कायनात को पैदा किया। तो वो जनाब वाला आग के पुजारी कहने लगे, ऐसी बात है, तेरा तुम हाथ डाल कर दिखाओ, तुम भी तो हमें हाथ डाल कर दिखाओ कि तुम्हारा दीन सच्चा है या हमारा अकीदा सच्चा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने, उनका सबसे बड़ा जो पंडित था, उनका सबसे बड़ा जो जनाब वाला गुरु था, उसकी गोद में एक बच्चा था।
था, 1.5 साल का 2 साल का रहा होगा। मेरे गरीब नवाज ने उस बच्चे को ले लिया, अपने सीने से लगा लिया, आग के अंदर दाखिल हो गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे लोग, हाय ये क्या हुआ क्या हुआ। फकीर खुद तो गया, दुर्वेश खुद तो गया, हमारे बच्चों को भी ले गया, हमारा बच्चा हाथ से चला गया। लोग जमा होने लगे, आग में कुछ नजर नहीं आता था। लोग कहने लगे पानी लाओ पानी लाओ, आग को बुझाया जाए, आग को बुझाया जाए ताकि हमारे बच्चे के आज़ा हमें मिल जाए। लेकिन क्या देखा, कुछ ही वक्त गुजरा था, कुछ ही लम्हात गुजरे थे, मेरे गरीब नवाज आग से अपने दामन को झाड़ते हुए सुभान अल्लाह। गरीब नवाज आग से बाहर आए, क्या देखा, ना बच्चे के ऊपर आग का कुछ असर, उसके हाथ भी सलामत है, उसके बाल भी सलामत है, उसका चेहरा मोरा भी सलामत है, उसका लिबास भी सलामत है, गरीब नवाज भी सलामत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जहन में सवाल आया, आखिर क्या बात है। गरीब नवाज तो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे, उन्हें आग ने नहीं जलाया, ये बात तो समझ में आती है। उस बच्चे को क्यों नहीं जलाया? तो मियां सुनो, सूफिया फरमाते हैं बच्चे को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वो गोद में था गरीब नवाज, उससे निस्बत हो गई गरीब नवाज से, उसका जिस्म मस हो गया गरीब नवाज से, इसलिए आपने उसे भी नहीं जलाया। तो निस्बत बड़ी मुकद्दस चीज है, जिसको जिससे निस्बत हो जाए, जितनी आला चीज से निस्बत हो जाए, उसका मकाम भी बुलंद हो जाता है, उसका मकाम भी बुलंद हो जाता है। और सुभान अल्लाह, यहाँ सबके सब ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें निस्बत है रिजवानुल हुदा साहब अलैहिर्रहम, रिजवानुल हुदा साहब से निस्बत है, और जब उनसे निस्बत है तो सुभान अल्लाह, और वो खलीफा हुजूर ताजुश शरिया भी है, और जब उनसे निस्बत है तो इंशाअल्लाह यहाँ भी मुस्कुराओगे, वहां भी मुस्कुराओ, मगर मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, रियाकारी नहीं होना चाहिए, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हजरत याहिया मुनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक मुरीद हैं, कश्ती में बैठे हुए हैं, पानी का सफर है, मौसम का मिजाज बदल गया, कश्ती पलट गई, ये गोते खाने लगे, ये डूबने लगे, गोते खाने लगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नमूदार हुए, अपना हाथ बढ़ाया और कहने लगे अपना हाथ मुझे दे दे ताकि मैं तुझे पानी से बाहर निकाल लूं, ताकि तू डूबने से बच जाए। वो शख्स कहने लगा, हजरत याहिया मुनीरी का मुरीद कहने लगा, मैं अपना हाथ आपके हाथ में नहीं दूंगा, मैं अपना हाथ आपके हाथ में नहीं दूंगा, ये हाथ तो मैं अपने पीर के हाथ में दे चुका हूं, अपने पीर के हाथ में दे चुका हूं, तुम्हारे हाथ में कैसे दे दूं। हजरत जनाब वाला खिज़र कहते हैं तू डूब जाएगा, तू मर जाएगा, पानी के जानवरों की खुराक हो जाएगा, अनकरीब तेरी सांसों की डोर टूट जाएगी, अपना हाथ मेरे हाथ में दे ताकि मैं तुझे पानी से बाहर निकाल लूं। लेकिन मोहब्बत हो तो ऐसी हो, अकीदत हो तो ऐसी हो। याहिया मुनीरी का मुरीद कहता है डूब जाऊंगा गवारा है, लेकिन ये हाथ किसी और के हाथ में चला जाए ये मुझे गवारा नहीं है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम गायब हो गए, हजरत याहिया मुनीरी नमूदार हुए, अपने मुरीद का हाथ पकड़ा, दरिया से बाहर निकाला और फरमाया कि जो मुरीद अपने पीर से ऐसी मोहब्बत रखता हो उसका पीर अपने मुरीद को परेशानी में तन्हा नहीं छोड़ता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद सा रिजवानुल हुदा साहब किबला, सैयद सा फैजानुल हुदा साहब किबला, सैयद सा कमरुल हुदा साहब किबला, सैयद सा एहसनुल हुदा साहब किबला, नारे तकबीर, खान का है पीर शरीफ। तो निस्बत मजबूत होनी चाहिए, निस्बत मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिधर मौका देगा उधर लुढ़क गए, जिधर को मौका देगा उधर ही धड़ाम से गिर गए। यक दरगीर मोहकम बगीर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया सुनो सुनो तवज्जो करो। आज हम जिसकी याद मना रहे हैं उस जात का नाम है ख्वाजा गरीब नवाज।
सुल्तानुल हिंद है वो, उन्हें किसी और ने सुल्तान नहीं बनाया है। ये दुनिया का मामला है कि जनाब वाला लोग जिसे चुनते हैं वो 5 साल के बाद गिर जाता है, दोबारा वोटिंग होती है। लेकिन जनाब वाला मेरे गरीब नवाज को दुनिया वालों ने नहीं बनाया है, मेरे गरीब नवाज को तो मदीने वाले ने बनाया। सुभान अल्लाह। और जिसे मदीने वाले मुस्तफा बनाए हैं, खुदा की कसम उसे कोई नहीं गिरा सकता, उसे कोई नहीं हटा सकता। नजरे लोग लाख जमाए, कोशिशें लोग लाख कर ले, लेकिन खुदा की कसम कल भी मेरे ख्वाजा की हुक्मरानी थी, आज भी हुक्मरानी है और सुबह क़यामत तक रहेगी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपकी पैदाइश का वक्त करीब हुआ, कितने आली मर्तबत हैं आप, नजीबुत तरफ़ैन हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, और माशाल्लाह आप जिनके मुरीद हैं वो भी अहले सादात से। सुभान अल्लाह। हदीस पाक के अंदर आता है अला माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया माता शहीदा, वो शहीद होकर दुनिया। तो अहले बैत से मोहब्बत भी होना चाहिए, लेकिन साथ में सहाबा से भी मोहब्बत होना चाहिए, सहाबा से भी मोहब्बत होना चाहिए। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत का पैगाम यही है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तो नबी की आल से भी मोहब्बत होनी चाहिए और नबी के सहाबा से भी मोहब्बत होनी चाहिए। ऐसा ना हो नबी की आल से तो मोहब्बत हो और नबी के असहाब से दुश्मनी। याद रखना, और नबी के असहाब से दुश्मनी रखोगे तो मारे जाओगे। नबी की आल से भी मोहब्बत करो, नबी के असहाब से भी मोहब्बत करो। मैं अर्ज कर रहा था मेरे गरीब नवाज दुनिया में आने वाले हैं। आपके गांव का नाम है संजर, सीस्तान के इलाके में एक गांव है संजर, वहां के आप रहने वाले। आपके वालिद का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ख्वाजा गयासुद्दीन। और उस गांव की एक खासियत भी सुनो, उस गांव में सबके सब तहज्जुद गुजार थे। कौन थे? तहज्जुद गुजार, सबके सब तहज्जुद पढ़ा करते थे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामी, अचानक रात में आसमान पे रोशनी हो गई, उजाला ही उजाला हो गया। लोगों ने सोचा, लोगों की आंख खुली तो क्या देखा कि उजाला ही उजाला है। लोगों ने सोचा तहज्जुद की नमाज चली गई, तहज्जुद का वक्त चला गया। सब लोग निकले अपने अपने घरों से, एक मकाम पर आके खड़े हुए, आखिरी उजाला क्यों है? किसी ने कहा नहीं अभी तहज्जुद का वक्त है। का उजाला क्यों है, गौर करो। तो क्या देखा, क्या देखा? एक मकान है, एक मकान है, एक घर है, उस घर से नूर की किरणें निकल रही है। सुभान अल्लाह, उस घर से नूर फूट रहा है। लोगों ने आपस में मशवरा किया और मालूमात की ये किसका घर है। तो किसी ने बताया ये गयासुद्दीन का घर है, गयासुद्दीन का घर है। इतने में आवाज आई, ऐ लोगों सुनो सुनो, गयासुद्दीन के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है जो बड़ा हसीनो जमील है, जो हसन है, जो हसन है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ख्वाजा गरीब नवाज जब दुनिया में आए हैं तो उजाला ही उजाला हो गया। मेरे जहन में बात आई, मेरे दिल में सवाल आया, मेरे जहन में एक सवाल आया कि आखिर ये उजाला क्यों हुआ, ये रोशनी क्यों हो गई? तो जनाब वाला जहन ने जवाब दिया, ये उजाला इसलिए हुआ क्योंकि मेरे ख्वाजा को 90 लाख गैर मुस्लिमों के दिलों को ईमान के नूर से रोशन करना, वो रोशनी इसलिए थी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ख्वाजा गरीब नवाज परवान चढ़ते गए, चलते गए। आलम ये हुआ किसके साए में चल रहे हैं? आपके बाबा, आपके बाजा, आपके बाबा ख्वाजा गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वक्त के वलिये कामिल है। आपकी वालिदा मोहतरमा भी अपने वक्त की वलिये कामिला है। जनाब वाला तहज्जुद गुजार है, नमाजों की पाबंद है। वालिद भी नमाज पढ़ते हैं, वालिदा भी नमाज पढ़ती है, वालिद भी रोजा रखते हैं, वालिदा भी
रोजा रखती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाओ, जिस घर का माहौल ये हो कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता हो, जहाँ नमाजें पढ़ी जाती हो, जहाँ पर तहज्जुद की नमाजें अदा की जाती हो, जहाँ पर हर वक्त अल्लाह अल्लाह का जिक्र होता हो, तो वहाँ पर वहाँ पर पैदा होने वाला बच्चा किस शान का मालिक होगा, कितनी अजमतों का मालिक होगा। आज हमारा माहौल ये है, अपने मुआशरे का जायजा लो। हमारे मुआशरे का मामला ये है, हमारे घरों के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाता, हमारे घरों के अंदर नमाजें नहीं पढ़ी जाती। आज हमारी महफिलें अल्लाह के जिक्र से खाली है, हमारी मजलिसें अल्लाह के जिक्र से। और फूल लगाने के बाद कहा, मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, मेरे यहाँ शहजादा आया है, मेरा नूर नजर आया है, मेरा लख्त जिगर आया है। मतलब क्या है? उसे खुशखबरी देना, उसे पैगाम देना, उसे अपनी बात पहुंचाना है। अगर आप उसको इस अंदाज में कहो, अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटे की शक्ल में मुझे एक नेमत अता फरमाई है, तो मेरे प्यारे तुम्हारी बात भी हो जाएगी, अल्लाह का जिक्र भी हो जाएगा। अगर इस अंदाज में कहो, पहले आपने कहा था कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, यहाँ पर अल्लाह का नाम नहीं आया, और दूसरी मर्तबा आपने अगर ये कहा कि अल्लाह ने मुझे बेटा इनायत फरमाया है, अल्लाह ने अपनी नेमतों में से एक नेमत अता फरमाई है, तो यहाँ पर अल्लाह का जिक्र भी हो गया, आपकी बात भी पूरी हो गई। आप जो कहना चाह रहे थे, आपका वो मफहूम भी अदा हो गया। आप चले गए जनाब वाला, आपने समंदर को देखा, समंदर की तुगयानी को देखा, समंदर की मौजों को देखा। आप कहने लगे समंदर की मौजों को तो देखो, समंदर की तुगयानी को तो देखो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मतलब क्या है? समंदर को बताना है, समंदर की मौजों को बताना है, समंदर की तुगयानी को बताना है। अगर आप इसको इस अंदाज में कहो, अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की कुदरत देखो कि अल्लाह ने समंदर को कैसी मौजी अता फरमाई है, कैसी तुगयानी अता फरमाई है। आप चले गए नैनीताल, आप चले गए कश्मीर, आपने बुलंदबाला पहाड़ देखे, आपने खूबसूरत पहाड़ देखे, आपने अपने दोस्त को बताया, आपने अपने अजीजों को बताया कि मैंने वहां जाने के बाद बुलंद पहाड़ देखे, बड़े अच्छे अच्छे पहाड़, बड़े खूबसूरत पहाड़ देखे। मतलब क्या है? उसे बताना है। अगर आप उसको इस अंदाज में बताओ, अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह ने कितने बुलंदबाला पहाड़ बनाए हैं, कितने हसीनो जमीन पहाड़ बनाए हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ बनाए हैं। आपकी बात भी हो जाएगी, अल्लाह का जिक्र भी हो जाएगा। आप चले गए आगरा, आप आगरा पहुंचे, आपने आगरा के ताजमहल को देखा, आपने उसकी खूबसूरती को देखा। आप जनाबे वाला किसी को बताते हैं कि ताजमहल कितना खूबसूरत है, आप ताजमहल की खूबसूरती बयान कर रहे हैं। अगर आप उसको इस अंदाज में बयान करो, अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने इंसान के हाथों में क्या ताकत अता फरमाई है, क्या कारीगरी अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है, क्या दिमाग अता फरमाया है, क्या शऊर अता फरमाया है कि अल्लाह ने अपने बंदे को ऐसा दिमाग अता फरमाया है कि बंदे ने जनाबे वाला अल्लाह की अता करदा ताकत की बुनियाद पर इतनी खूबसूरत इमारत बना। मतलब क्या है? मतलब है पैगाम देना, मतलब क्या है? पैगाम पहुंचाना। अगर आप इस तरह कहें तो अल्लाह का जिक्र भी हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह का जिक्र इतना करो लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे, लोग तुम्हें दीवाना समझने लगे। आज हमारी महफिलें जनाब वाला अल्लाह के जिक्र से खाली है, हमारे फंक्शन अल्लाह के जिक्र से खाली है। आखिर कब तक ये जिंदगी कितने रोज की है? कब तक जिंदगी गुजारोगे? क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा कितने जवान दुनिया से चले गए, बड़े बड़े कड़ियल जवान दुनिया से चले गए, कहे थे घर से निकल कर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, इतने में घर की रिंग बजी, टोन बजी, जनाब वाला आवाज आई कि आपका बेटा दुनिया से चला गया, आपका भाई दुनिया से चला गया, आपके वालिद दुनिया से चले गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़े बड़े कड़ियल जवान चले गए, बड़े बड़े शहजोर चले गए, बड़े बड़े ताकतवर चले गए। आपकी चीज पर घमंड किए हुए हो, आपको तकब्बुर किस बात पर हो गया है? बड़े इतराने वाले, बड़े घमंड करने वाले, न जाने कितने तकब्बुर करने वालों को कि जमीन की मिट्टी खाकर बैठ गई, न वो कह रहे न कह रेजिया रही। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब वक्त आ गया है, जाग जाओ, ये गफलत की चादर उतार कर फेंक दो, होश में आ जाओ, मस्जिदों को भरकर बता दो, मस्जिदों में जाकर बता दो, फज्र में जाकर बताओ, ज़ोहर में जाकर बताओ, इशा में जाकर बताओ, जनाब वाला मगरिब व फज्र में जाकर बताओ कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मदीने वाले के गुलाम हैं। हम दावा तो करते हैं गुलामी रसूल का, मगर आलम यह है कि हमारा कोई भी अमल गुलामी रसूल के मुताबिक नहीं है। हम सिर्फ नारा लगा ले लेते हैं, लेकिन नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। मैदान अमल में
उतरना पड़ेगा। ये मस्जिदों में नमाजें कौन पढ़ेगा? आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? ये रमजान के रोजे कौन रखेगा? आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? ये अपने मालों की ज़कात कौन निकालेगा? अगर आप नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा? अपने माँ बाप की खिदमत कौन करेगा? अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? भाइयों के हुकूक आप अदा नहीं करोगे तो कौन करेगा? पड़ोसियों के हुकूक आप अदा नहीं करोगे तो कौन करेगा? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे प्यारे गफलत की चादर उतार दो, उतार दो, होश में आ जाओ। मौत का कोई पता नहीं है, न जाने कब बुलावा आ जाए, न जाने कब सांसों की डोर टूट जाए। अचानक लोग दुनिया से जा रहे हैं। मैंने कितने नौजवानों को देखा कि बैठे बैठे हार्ट अटैक हुआ, दुनिया से चले गए, चलते चलते हार्ट अटैक हुआ, दुनिया से चले गए, सोते सोते हार्ट अटैक हुआ, आंख भी नहीं खुली, दुनिया से चले गए। तुम किस भरोसे पर बैठे हुए हो? मैदान अमल में उतरो, मैदान अमल में उतरो और दुनिया वालों को बताओ आज हमारा हाल क्या है। हमारा चेहरा मोहरा इस्लामी नहीं है, हमारा लिबास इस्लामी नहीं है। बड़ा गौर व फिक्र करना पड़ता है। बाजारों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, बस स्टैंड के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर ये है कौन? आखिर ये है कौन? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ही के लोगों के बारे में कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तुम सूरत में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनून, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये तो सज्जिद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आज के दौर की अक्कासी कर रहे हैं डॉक्टर इकबाल, लेकिन हमारी तारीख ये रही है, हम जो जीते थे जंगों की मुसीबत के लिए, मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, थी ना कुछ तैगजनी अपनी हुकूमत के लिए, दर बदर फिरते थे दहर में क्या दौलत के लिए। तियाज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जती न थी नजरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, शेर खंजर भी यही पैगाम सुनाया हमने। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। कोई सरकश हुआ खुद से तो बिगड़ जाते थे, तैग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, शेर खंजर भी यही पैगाम सुनाया हमने। और आज के दौर की अक्कासी करी डॉक्टर इकबाल ने, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हक से है कब प्यार, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तभी यार पे कैद रमजा भारी है, तुम ही कह दो ये माई ने वफादारी है। मस्जिद मरसिया ख्वाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। आके मस्जिद में जो होते हैं सफारा तो गरीब, सहमत रोजा जो करते हैं गवारा तो गरीब। उम्राए मिस्र दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि है भी कई मुस्लिम मौजूद। तुम सूरत में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद सा फैजानुल हुदा, सैयद सा कमरुल हुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदगी गुजर गई, जिंदगी गुजर गई इधर की उधर लगाते हुए, जिंदगी गुजर गई चुगली करते हुए, जिंदगी गुजर गई हरामखोरी करते हुए। कब बाज आओगे, कब बाज आओगे? ये हराम की दौलत कहाँ लेकर जाओगे? इस सट्टेबाजी से बाज आ जाओ। मेरा नौजवान सट्टेबाजी में लगा हुआ है, कभी क्रिकेट पे सट्टा लगा रहा है, कभी किसी चीज पे सट्टा लगा रहा है। ये कब जागोगे तुम, कब जागोगे तुम? अपनी औलाद को कब राह रास्त पर लाओगे? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर ये इरशाद फरमाया है, ऐ ईमान वालों खुद को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। किससे बचाओ? आग से बचाओ। अब बाप नमाज नहीं पढ़ता है तो बेटे से कैसे कहेगा नमाज पढ़ो? है? जब अम्मा नमाज नहीं पढ़ रही हैं तो बेटी से कैसे कहेंगी कि नमाज पढ़ो? जब घर वाले कुरान नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चों से कैसे कहेंगे कि कुरान पढ़ो? है? कुरान तो पढ़ना आता ही नहीं। मैं तो ये सोचता हूं, या अल्लाह, ये जुमे में जाके पढ़ते क्या है? ये जुमे में जाके पढ़ते क्या है? कहते हैं अल्लाह कबूल करेगा। बेशक अल्लाह कबूल करेगा, मगर जो शराइत है उस पर भी तो अमल होना चाहिए। बगैर शराइत के हो जाएगी नमाज? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका वुजू हो गया उसकी नमाज हो गई। जिसका वुजू हो गया उसकी, अरे बोलो, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? असल में मिजाज हमारा ये बन गया ना कि लतीफे दो चार सुनाए जाएं, ठट्टेबाजी हो जाए, बस जलसा कामयाब हो गया। मियाँ गौर व फिक्र ये करना कि यहां पर आने के बाद आप लेकर क्या गए?
ठट्टेबाजी तो आप करते ही रहते हैं, लतीफे और कॉमेडी तो आप सुनते ही रहते हैं मोबाइल में, हंसते तो आप हर वक्त हैं। जिंदगी हो गई हंसते हुए आपकी। हद तो यह है कि मस्जिदों में हंसने लगे लोग, कब्रिस्तान में जाकर हंसने लगे लोग। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो ज्यादा। हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम रो रहे हैं, हजरत शीश रो रहे हैं, हजरत जकरिया रो रहे हैं, हजरत दानियाल रो रहे हैं, हजरत याकूब रो रहे हैं, हजरत जनाब वाला यूसुफ रो रहे हैं, हजरत सुलेमान रो रहे हैं, हजरत दाऊद रो रहे हैं, हजरत मूसा हजरत ईसा रो रहे हैं। वो देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा रो रहे हैं। खलवत में रोते हैं मुस्तफ़ा, जलवत में रोते हैं मुस्तफ़ा, क़याम में रोते हैं मुस्तफ़ा, गार में जा के रोते हैं मुस्तफ़ा। इतना रोए मुस्तफ़ा, इतना रोए मुस्तफ़ा, आला हजरत फाज़िल बरेलवी पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा हम खताकारों के लिए, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा हम सियाकारों के लिए, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। वो हजरत अबू बकर रो रहे हैं, वो हजरत उस्मान गनी रो रहे हैं, वो हजरत उमर रो रहे हैं, वो हजरत उस्मान गनी, वो मौला अली रो रहे हैं, वो हजरत इमाम हसन रो रहे हैं, वो हजरत इमाम हुसैन रो रहे हैं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उनके नूरे नजर, उनके लख्तर जिगर ने पूछा, ऐ बेटा, तवज्जो है आपकी, बोले ना सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उनके लख्ते जिगर ने पूछा, ऐ बाबा जान, मैंने कभी आपको हंसते हुए नहीं देखा, कभी आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, बेटा जो मंजर मेरी आंखों ने करबला में देखा था, अगर तुम भी देख लेते तो तुम्हारी आंखों से आंसू आते, हंसी नहीं आती। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं, वो इमाम आजम रो रहे हैं, वो इमाम शाफई रो रहे हैं, वो इमाम मालिक रो रहे हैं, वो इमाम अहमद बिन हंबल रो रहे हैं। वो देखो जनाबे वाला बगदाद के गौसे आजम रो रहे हैं, वो देखो गरीब नवाज रो रहे हैं, वो देखो ताजुद्दीन रो रहे हैं, वो कुतुबुद्दीन रो रहे हैं, वो निजामुद्दीन रो रहे हैं, वो फरीदुद्दीन रो रहे हैं, वो अलाउद्दीन रो रहे हैं, वो बहाउद्दीन रो रहे हैं। वो देखो जनाब वाला मुजाहिद मिल्लत रो रहे हैं, वो देखो जनाब वाला ताजुश शरिया रो रहे हैं, वो मुफ्ती आजम रो रहे हैं, वो देखो बरेली के आला हजरत रो रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। कौन आला हजरत? वो आला हजरत कि जिनकी नमाज छूटना तो दूर की बात, कभी जमात नहीं छूटी। वो आला हजरत जिन्होंने जिंदगी भर दीन का काम किया। और मैं तो यहां तक कहता हूं, आज के दौर में जितने हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुसफ्फिर, मुसन्निफ काम कर रहे हैं, कितना सबको सवाब मिलता होगा, इन सब के बराबर तन्हा सवाब आला हजरत को मिलता। मगर डर का आलम देखो, खौफ का आलम देखो। अर्ज कर रहे हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। ये तो डर का आलम है, लेकिन जब उम्मीद की बात आती है तो आला हज़रत फरमाते हैं, क्यों रज़ा करते हो, हंसते उठो, जब वो गफ्फार है तो क्या। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मसलक आला हजरत का नारा लगाने वालों, मसलक आला हजरत से मोहब्बत करने वालों, आला हजरत की तालीमात को अपने सीनों से लगाने वालों, ताजुश शरिया से मोहब्बत करने वालों, ताजुश शरिया ने जो पैगाम दिया था उसे भी तो याद रखो। ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी नहीं ये किसी के लिए, जिंदगी नहीं ये किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया। और वो क्यों ना के फरमाते, क्योंकि उनके जद्दे आला ने फरमाया, सैयदी आला हजरत ने फरमाया, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत बनी ही गुलाम मुस्तफा के।
जन्नत बनी ही आशिकों के लिए है, जन्नत बनी ही दीवानों के लिए है। ताज शरिया फरमाते हैं अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रिजवानुल हुदा साहब से मोहब्बत करने वालों, फैजानुल हुदा साहब से मोहब्बत करने वालों, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वालों, आला हज़रत से मोहब्बत करने वालों, गरीब नवाज गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, सुनो सुनो इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, दिल में इरादा कर कर लेकर जाओ कि आज से हम नमाजों को नहीं छोड़ेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए, मौत आने तक अपने रब की इबादत करो। ये कौन कह रहा है? कुरान। अजीजान मिल्लत इस्लामिया हम उसी से गाफिल हैं, उसी से गाफिल है। लेकिन जनाब वाला गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अजमेर की सरजमीन पर आए तो जनाब वाला आपके अंदाज़े बंदगी को देख रहे थे लोग, आपके क़याम को देख रहे थे लोग, कलमा पढ़ रहे थे, मुसलमान हो रहे थे। किसी ने रुकू को देखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। किसी ने सजदे को देखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। वुजू करने के अंदाज को देखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। आपकी गुफ्तार को देखा, आपके रफ्तार को देखा, आपके अखलाक को देखा, आपके अतबार को देखा, कलमा पढ़ते गए लोग और मुसलमान होते गए। इस कुफ्रिस्तान के अंदर ईमान की शम्मा रोशन फरमाई है किसने? हमारे, अरे बोलो गरीब नवाज ने। किसने? सच पूछो तो इस मुल्क में ख्वाजा की हुकूमत है, बाहोश रहो वरना कुर्सी से गिरा देंगे। तो मेरे प्यारे अल्लाह, बाहोश रहो वरना कुर्सी से गिरा देंगे। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामी, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने एक हदीस पाक सुनाई थी, उसका तर्जुमा सुन लीजिए और बात खत्म हो रही, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अन अबी सईदिल खुदरी क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बत फरमाते हैं मोमिन की बातिन को देखने वाली निगाह से बचो। फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से बहुत दूर का देखता है, बहुत दूर से बहुत दूर का देखता है। एक वाक़या सुना दूं आला हज़रत का, अगर तवज्जो हो तो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को लोग कहते हैं तो मौलाना साहब थे, कोई मौलवी थे वो, लेकिन आपको मालूम नहीं आला हजरत अपने वक्त के वली कामिल थे। जिला बरेली में एक शहर पड़ता है बहेड़ी, आला हजरत को वहां से जाना था एक गांव में। पालकी में सवार हुए आला हजरत, मुरीदीन मोतक़िदीन का एक जम्मे गफीर चल दिए साथ में। रास्ता बहुत ही खराब, घुटनों घुटनों तक गड्ढे, कमर कमर तक गड्ढे। एक मकाम पर आला हजरत की आवाज आई, पालकी को नीचे रखो। तवज्जो है आपकी, पालकी को नीचे रखो। पालकी नीचे रखी गई, लोग हैरान परेशान, आखिर मामला क्या है, यहाँ पालकी रखवाने की वजह क्या है। आला हजरत फाजिल बरेलवी पालकी से बाहर आए। आने के बाद आपने अपने हाथों को उठाया, कुरान की कुछ सूरतें पढ़ी और इसाले सवाब किया। लोग आए, अर्ज करने के हुजूर आखिर मामला क्या है। यहाँ कोई आसपास कब्रिस्तान भी नहीं है, कोई मजार भी नहीं है, कोई दरगाह भी नहीं है। आखिर आपने किसके लिए इसाले सवाब किया है, किसके लिए कुरान पढ़ा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत फाजिल बरेलवी से जब ये पूछा ना, तवज्जो में जो आपको बताना चाह रहा हूँ, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, इस हदीस की बिल्कुल तफसीर सुना रहा हूँ जो आपकी समझ में ये मफ़हूम बिल्कुल करीब हो जाए आपके। आला हज़रत ने फरमाया, ऐ लोगों, यहाँ पर एक अल्लाह वाला आराम फरमाए, बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ पर एक जगह इशारा करके फरमाया, यहाँ पर एक अल्लाह वाला आराम फरमा है
बाज़ाहिर तो गड्ढे थे गहरे गहरे, कोई निशान नहीं था, कोई कब्र का निशान मौजूद नहीं था, मगर आला हज़रत फरमाते हैं यहाँ पर एक अल्लाह वाला आराम फरमा है। और इतना ही नहीं, आपने फरमाया वो आले रसूल भी है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? वो आले रसूल भी है। लोगों ने पूछा हुजूर निशानदेही फरमा दी किस जगह कब्र है? आला हजरत ने उंगली से निशान खींचा कि ये उनकी कब्र है, ये उनकी कब्र है। तो मेरे जहन में सवाल है, आला हजरत ने जमीन के अंदर का देखा कैसे? जमीन के अंदर का देखा कैसे? तो हदीस पाक फइन्नहु यंज़ुरु मिन नूरिल्लाह, क्योंकि अल्लाह वाला अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो जमीन के अंदर का भी देखता है और जमीन के बाहर का भी देखता है। और जब उनका मजार बना ना, तो वहां लिख दिया गया यादगारे आला हजरत। सुभान अल्लाह। यादगारे आला हजरत, क्योंकि निशानदेही किसने फरमाई थी? आला हजरत ने। और बड़ा बाफैज मजार है, बड़ा बाफैज मजार, वहां से लोग बड़ा फैज हासिल करते हैं। तो ये आला हजरत की शान है। और जो आला हजरत के आका हैं गरीब नवाज, उनकी शान का आलम क्या होगा, उनके मकाम का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। इन अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, इनका दामने करम अपने हाथों से मजबूती के साथ थामे रखिए। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब होंगे और वहां भी कामयाब होंगे। दामन थामने का मतलब ये नहीं जाके पकड़ लिया जाए, दामन थामने का मतलब ये है कि उनके तरीक़े कार को अपनाया जाए, उसकी सीरत को अपनाया जाए। उन्होंने जो हमें दर्स जिंदगी दिया है उस पे चलकर जिंदगी गुजारी जाए, यह है दामन को थामने का मतलब। समझ रहे मेरी बात? तो बुजुर्गों के तरीके पर चलिए और इसी पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़ज़िशी हो, अल्लाह अपने हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।